मिले वॉइस में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हम आपको हमास इसराइल जंग के उन पहलुओं से आज रोशनास कराने जा रहे हैं जिन पर आलमी मीडिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। हमने ये सारी तफसीलात इसराइली अखबारात से हासिल की हैं। इसराइल के मारूफ अखबार यरूशलेम टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना हेज़ल सेमोट्रीस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इसराइली क़यादत शहरियों को महफूज रखने में नाकाम रही है। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने न सिर्फ हमास के हमले पर इसराइली हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ किया है, बल्कि ये भी कहा है कि यह कत्लेआम इसराइली रियासत का सबसे खौफनाक कत्लेआम था और दुनिया ने होलोकॉस्ट के बाद से इस तरह का नाकाबिल तसव्वुर जुल्म कभी नहीं देखा था। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा है कि हम नाकाम हुए हैं, हमें तस्लीम करना होगा कि मुल्क की क़यादत और दिफाई निज़ाम हमारे शहरियों की सलामती को बरकरार रखने में नाकाम रहा है। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के इस एतराफ़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसराइली हुकूमत कितने दबाव में है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अवामी गुस्से में हर दिन इजाफा हो रहा है। एक तरफ उन पर सिक्योरिटी में कोताही का ठप्पा लग चुका है, इसराइली शहरियों की हलाकतों के लिए नेतन्याहू हुकूमत पर इल्ज़ाम है, तो दूसरी जानिब हमास की क़ैद में इसराइली अफराद के रिश्तेदार इस बात को लेकर फ़िक्रमंद हैं कि उनके अपनों पर ही गज़ा में बम बरसाए जाएंगे, क्योंकि हमास ने धमकी दे रखी है कि पकड़े गए यहूदियों को वो गज़ा में ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इधर इसराइली हुकूमत इन मग़विया अफराद की रिहाई के ताल्लुक़ से किसी तरह से बात करने तैयार नहीं है, जिसकी वजह सैकड़ों ख़ानदानों में इज़्तिराबी कैफियत है और वो नेतन्याहू हुकूमत से जवाब तलब कर रहे हैं। सेहूनी रियासत इसराइल पर हमास जंगजुओं के गोरिल्ला हमले, मिज़ाइलों की बारिश और इसराइली शहरियों में पेशकदमी के मनाज़िर दुनिया ने देखे। दुनिया ये भी देख रही है कि उसके बाद इसराइली फ़ौज कैसे गज़ा को निस्तनाबूद करने पर तुली हुई है। इसराइली फ़ौज पूरी शिद्दत के साथ गज़ा पर बम बरसा रही है और बस्तियों को खंडरात में तब्दील कर रही है। पिछले एक हफ्ते से गज़ा में ग़िज़ा, पानी और बिजली और हर तरह की रसद को काट दिया गया है। मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यहाँ तक कि जंगसदा इलाके से नकल मकानी करने वाले निहत्ते काफ़िले पर भी बम बरसाए गए और दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया गया। शहीद होने वालों में बच्चों और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। इस जंग में आलमी ताकतों को दोगला रवैया भी खुलकर सामने आ रहा है। जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका यूक्रेन में ग़िज़ाई रसद की कटौती को जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी और इंसानी बहरान से ताबीर कर रहे थे और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रूस जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, वही आज गज़ा में इंसानी बहरान को लेकर मुँह बंद किए बैठे हैं। उन्हें इसराइल की दहशतगर्दी नज़र नहीं आ रही है। गाज़िब इसराइली रियासत के जंगी जराइम की एक तवील फहरिस्त है। फ़लस्तीनी पिछले 70 बरसों से इन जराइम का सामना कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 बरसों में जिस अंदाज में सैकड़ों निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया, ख़वातीन और बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस को बार बार पामाल करने की कोशिश की गई, इबादत करने वालों की तज़लील की गई और क़िबला उला को निशाना बनाया गया, ये वो वाक़यात है जिसकी वजह से हमास को हमले करने पड़े। फिर दुनिया ने वो मनाजिर भी देखे जिसका तसव्वुर भी मुमकिन जैसा ना था। हमास के हमलों से बौखलाया हुआ इसराइल अब आम फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार कर अपनी नाकामियाँ और नफ्सियाती दबाव को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ करने और गज़ा के मुहासरे के बावजूद इसराइली हुकूमत अपने शहरियों का एतमाद जीतने और जो खौफ उनमें पैदा हुआ है, क्या उसे दूर करने में कामयाब होगा? जवाब यकीनन नहीं में मिलेगा। हमास के हालिया हमलों से यरूशलेम पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर डेविड ब्राइन ने क्या ये सेहूनी ख्वाब का खात्मा है इस उन्वान से एक तज्ज़ियाती मज़मून शाये किया है। इस मज़मून में इसराइल के क़याम से लेकर आज तक के हालात का जायज़ा लिया गया है। मज़मून में बताया गया है कि कैसे एक यहूदी रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दुनिया भर के यहूदियों ने फ़लस्तीन का रुख किया, कितनी कुर्बानियों के बाद उनके ख्वाब की रियासत वजूद में आई। ब्रायन ने लिखा है कि यहूदियों के लिए एक वतन की सेहूनी ख्वाब से मुतासिर होने वाली एक छोटी सी अक़लियत ने फ़लस्तीन का रुख किया। होलोकॉस्ट और इसराइली रियासत के क़याम के बाद ये ख्वाब हकीकत बन गया। अब यहूदियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, मारा पीटा नहीं जाएगा और ना ही डराया धमका जाएगा। हमारे पास एक यहूदी वतन था जो ख़तरे का सामना करने वाले तमाम यहूदियों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर मौजूद था। आप अब घर पर हैं, आप महफूज हैं। मज़मून निगार ने तारीख़ी जंगों का भी हवाला दिया और ये भी बताया कि किस तरह इसराइल ने उन जंगों में गैर मामूली फ़तह हासिल की थी। मज़मून निगार के मुताबिक इसराइल की तारीख़ हर कोने में ऐसी लड़ाइयों से भरी पड़ी है जो महफूज पनाहगाह के नज़रिए को गलत साबित करने की कोशिश करती है। हमने हाल ही में 1973 की सबसे बड़ी जंग की 50वीं सालगिरह मनाई, जिसमें 1966 की 6 रोज़ा जंग में बेमिसाल फ़तह के बाद इत्मीनान, तहफ़्फ़ुज़ का झूठा एहसास और नाक़िस इंटेलिजेंस ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। उसके बाद से तमाम सिक्योरिटी जायसों ने वजूद के ख़तरे को दूर कर दिया, क्योंकि इसराइल के सिक्योरिटी निज़ाम में बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया और मुल्क सुपर पावर के मैदान में आ गया। दूसरी जानिब डेविड ब्राइन ने हमास के हमलों का नक्शा कुछ यूँ खींचा है कि ये सब पिछले हफ्ते के आखिर में होने वाले बड़े पैमाने पर होने वाले कत्ले आम के मुकाबले में कम था। ये इसराइलियों की ज़िंदगियों में पहला और बाद का एक अहम लम्हा था जिसने कई देरीना उसूलों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है।
सिक्योरिटी में इस भारी कोताही ने हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की साख को ठेस पहुँचाई है, जो दुनिया की सुपर पावर के तौर पर तस्वुर की जाती है। मुल्क की सियासी क़यादत पर एतमाद का फुक़दान एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुक़द्दस मंत्र जिसने हम सबको यहाँ ये वादा किया था कि इसराइल यहूदियों के लिए सबसे महफूज जगह है, इस पर सवाल या निशान लग गया है। इसराइली अब अपनी हिफाजत के लिए इसराइल छोड़ रहे हैं, और हम में से जो बाकी रह गए हैं वो कोने के इर्द गिर्द देखे बगैर और बाहर की सूरत हाल के बारे में मीडिया के दबाव और टेक्स्ट पैगामात को चेक किए बगैर दोबारा कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। माहिर नफ्सियात के मुताबिक इसराइली आर्मी और यहूदी इस्तराबी और परेशान कुन सूरत हाल से जूझ रही है। इसराइली अखबारात के जायजे से पता चलता है कि सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया है। सिक्योरिटी एहलकार उन्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़तरा टल गया है, लेकिन उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल रही है। इधर इसराइली हुकूमत के करप्शन और इक़्तिसादी बदउनवानियों के खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत को लुटेरों के टोले से ताबीर किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी की जा रही है। हुकूमत के महकमात पर शदीद हमले किए जा रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना, मईशत, बहबूद और फाइनेंस कमेटी की नाकामियों को गिनवाया जा रहा है। वायनेट पर शाये खबर में कहा गया है कि जंग को 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने अभी तक हंगामी मनसूबा तैयार नहीं किया है। हालांकि हंगामी मनसूबा बंदी इंतहाई लाजमी है ऐसे हालात में जब आप जंग की हालात में हो। मजमूई तौर पर इसराइली हुकूमत के खिलाफ अवाम की बरहमी अपनी इंतहा को पहुँच गई है, और सवाल किया जा रहा है कि पैसा कहाँ है। आलमी मीडिया तो ये बता रहा है कि गज़ा में इंसानी बहरान की क्या सूरत हाल है। 5 लाख अफराद नक़ल मकानी कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया से पोशीदा है। इसराइल में भी इनखला का अमल उसी शिद्दत के साथ जारी है। इसराइल के शुमाली इलाकों में काबिज़ हज़ारों यहूदी पहले ही इन इलाकों से निकलना चाहते हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता दरख्वास्तें दाखिल कर रखी हैं। इसी दौरान इब्रानी वेबसाइट वाइनेट के मुताबिक इसराइली शुमाली इलाके में हिज़्बुल्लाह को एक बड़े ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए शुमाली इसराइल की 28 बस्तियों को खाली करवाने और वहाँ के मकीनों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल करने का अमल शुरू हो चुका है। इसराइल की शुमाली सरहद से 2 किलोमीटर फासले पर रहने वाले 28 यहूदी बस्तियों के 10,000 यहूदियों को सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा इसराइल के जनूबी सरहद यानी गज़ा से लगी सरहद से 7 किलोमीटर फासले पर रहने वाले शहरी अपनी जानों की हिफाजत के लिए दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना चाहते हैं। इनखला की दरख्वास्तें देने वाले शहरियों की तादाद 3,000 से ज़्यादा है। इसी तरह से 35 से 40 हज़ार यहूदियों के इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली काबीना में भी इस बात पर गौर किया जा रहा है कि सरहद से 15 किलोमीटर फासले तक रहने वालों को उसमें शामिल किया जाए या नहीं। अगर ये तजवीज़ मंजूर कर ली जाती है तो मज़ीद 20 बस्तियों से इनखला करवाया जाएगा। यानी इसराइल दुनिया को जो कुछ तस्वुर पेश कर रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ उससे यकसर मुख्तलिफ हैं। ये जंग इसराइल के लिए भी उतनी ही खौफनाक और मायूस कुन साबित हो सकती है जितनी कि फ़लस्तीन के लिए तबाहकुन है। ज़ाहिर सी बात है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती, और ना ही हथियारों का ज़ख़ीरा इंसानी ज़िंदगी का ज़ामिन हो सकता है। ये बात जितनी जल्द इसराइल की समझ में आ जाए तो बेहतर होगा, वरना डेविड ब्राइन के अल्फाज में क्या ये सेहूनी ख्वाब का ख़ात्मा है? काश ये ख़दशा सच साबित हो जाए।